सब, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। देखिए, आप लोग को थंबनेल से तो पता ही चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस संदर्भ में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बिहार स्टेट सोशियोलॉजी के सिलेबस को हम लोग पूरा कंप्लीट यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सिलेबस को डिस्कशन करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये बिहार स्टेट आखिर होती क्या है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसके संदर्भ में आप लोगों से बात की थी, आज मैं फिर से कर रही हूँ कि बिहार में एक टेट एग्जाम क्वालिफाई करना होता है पीजीटी लेवल के टीचर बनने के लिए। 9-10 के टीचर बनते हैं उनके लिए 9-10 के लिए आपको पेपर 1 क्वालिफाई होना होता है, और जो 11-12 के टीचर बनते हैं उनको पेपर 2 क्वालिफाई करना होता है। तो ये जो पेपर 1 और पेपर 2 है, जिसको कि एस्टेट बोला जा रहा है, ये एग्जाम आपका मार्च में कंडक्ट होगा और इसका जो फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट हो चुका है और ये 2 जनवरी तक आपका चलेगा, जिसमें कि आपको 150 नंबर के क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। उस 150 नंबर क्वेश्चन में आपका 100 नंबर जो रहेगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा और 50 नंबर में आपको सीडीपी पूछेगा, जीके जीएस पूछेगा, इस प्रकार से आपका मैथ रह सकता है। तो वो मिक्स सेशन होता है, वो 50 नंबर का आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसका। तो जो 100 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, सोशियोलॉजी का सिलेबस को। और ये जो सिलेबस है इसमें जो आपका प्रिपरेशन होगा ये आपको आगे जाके पीजीटी के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब आप मार्च का एस्टेट क्वालिफाई कर जाइएगा तो आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगी वो बीपीएससी 3.0 एग्जाम में बैठने के लिए, क्योंकि उनको वहाँ पे एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई चाहिए। तो ये जो आज का सेशन है और आज का जो मैं आप लोगों के पास ये वीडियो लेकर आई हूँ, मेरा बोलने का उद्देश्य यही है कि जो भी स्टूडेंट्स बिहार स्टेट का सोशियोलॉजी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनका भी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है और जो बीएड कर चुके हैं, उनको ये फॉर्म फिल वो कर सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट्स जो बिहार स्टेट सोशियोलॉजी के पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, उसका मैं प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ और वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोगों को वो प्रोसेस बता दूंगी। तो इससे क्या होगा कि जब आप अगर अभी से आप इसको जुड़ जाते, क्योंकि 25 दिसंबर से बिहार स्टेट का सोशियोलॉजी का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, उसमें आप अगर जुड़ जाते हैं तो ये जो पेड ग्रुप है ये आपका अगस्त तक, यानी आपका बीपीएससी 3.0 के एग्जाम तक चलेगा। और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि मार्च से जैसे वो सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक आपका प्रैक्टिस बना रहेगा कि आप एग्जाम में जो +2 का एग्जाम है उसमें कैसे आप उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे जो पहला पॉइंट होता है सिलेबस की जानकारी। सिलेबस अगर आप अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं कि आपको कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, तो आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होगी। क्योंकि देखिए, सोशियोलॉजी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत सारे वास्ट सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। तो अगर इधर उधर करना पड़ के सिर्फ हम लोग पूरा पॉइंट अगर सिलेबस को पढ़ते हैं तो ये हमारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहला क्या है जो हमारा बिहार स्टेट का सिलेबस है, उसमें हम लोग को पहला पढ़ना होगा सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, सामाजिक घटनाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, इसके अंतर्गत हम लोग समाज शास्त्र का आविर्भाव पढ़ेंगे कि किस प्रकार से समाज शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। अन्य शाखाओं से, जो भी सामाजिक विज्ञान की अन्य शाखाएं हैं उनके साथ उनका किस प्रकार से रिलेशन है, इसको हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसके सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करेंगे, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सोशल रिसर्च मेथड जो है उसको हम लोग यूज करेंगे। जो सोशल रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसको इसके अंतर्गत वैज्ञानिक अध्ययन के अंदर पढ़ा जाएगा। और जितने भी अनुसंधान कार्य हैं, मैं जो भी आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो सभी इसके अंतर्गत पढ़े जाएंगे। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज हम लोग कवर करेंगे। और आपका तो पेड ग्रुप में नोट्स को प्रोवाइड किया ही जाएगा, साथ ही साथ यूट्यूब में भी आप लोगों के क्लासेस चलते रहेंगे।
सेकंड है समाज शास्त्र के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक एवं योगदान। इसके अंतर्गत जो विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो हमारे सिद्धांतकार हो गए, जो प्रकारवादी सिद्धांतकार हो गए, उनको हम लोग पढ़ेंगे। ऐतिहासिक समाजशास्त्रियों को पढ़ेंगे। उसके बाद जो संघर्षवादी सिद्धांतकार है उनको पढ़ेंगे, जिसमें आपको अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खाइम, स्पेंसर, मॉर्गन महोदय, सोरोकिन, पेरेटो, पार्सन्स, फिर आपका संघर्षवादी सिद्धांत के अंतर्गत गुमलोविच, डेहरनडॉफ, कोरबर, इन सभी के सिद्धांतों को आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। थर्ड जो है ये सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अधिकतर इस एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो सामाजिक संरचना है तो इसके जो उसका संरचना क्या है, इसकी परिभाषा, इसके प्रभाव, इन सभी को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अंतर्गत। फोर्थ है सामाजिक स्तरीकरण एवं गतिशीलता। ये जो सामाजिक स्तरीकरण एवं गतिशीलता है इसके अंतर्गत हमारा जो स्तरीकरण का सिद्धांत है उनको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारा संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण, जो उदर्ग गतिशीलता होती है, क्षैतिज गतिशीलता है, उन सभी को डिस्कस किया जाएगा। जो व्यक्ति निष्ठता है जो कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत आएगी उसको पढ़ा जाएगा, संस्कृति को पढ़ा जाएगा। ये सभी चीज इसके अंतर्गत आपको रिलेटेड मिलेंगी। फिफ्थ नंबर है जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम। भारत क्या है, एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको विभिन्न धर्म जाति के लोग देखने को मिलते हैं, तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में भी बहुत बार पूछे जाते हैं। पूरी जो जाति व्यवस्था है जो प्राचीन समय में कैसे थी, अभी हमारे आधुनिक समाज में कैसी है, उन सभी को किया जाएगा। और 6 नंबर जो हमारा सिलेबस में है वो है परिवार, विवाह एवं नातेदारी। तो परिवार, विवाह एवं नातेदारी में इसकी संरचना, इसके प्रकार, उसके बाद जो विभिन्न धर्म के लोग हैं उनके बीच किस प्रकार का विवाह प्रचलित है, नातेदारी संबंध कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उन सभी को पढ़ा जाएगा। माध्यमिक संबोधन किसको बोला जाता है ये पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये सभी चीजें होगा। फिर जो हमारा औद्योगिक प्रौद्योगिक समाज है उसमें किस प्रकार के विवाह पाए जाते हैं, विवाह का क्या महत्व, इन सभी को इसके अंतर्गत हम लोग पूरा अच्छी प्रकार से डिस्कस करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें जितने भी थिंकर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हो उनको एक जगह पे जमा किया जाए, ताकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आप नोट्स को परचेस करते हैं, आप देखते हैं, तो आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा कि वो नोट्स क्या है, वो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस नोट्स को पढ़ के ही आप बहुत अच्छे प्रकार से नंबर गेन कर सकते हैं। फिर 7th नंबर है औपचारिक संगठन, यानी जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको देखेंगे। इसी के अंतर्गत आपका मैक्स वेबर का नौकरशाही भी आ जाएगा। फिर समाजीकरण एवं जो राजनीतिक सहभागिता है, हमारा जो स्वैच्छिक मंडली है यानी एनजीओ है उसको हम लोग देखेंगे। और आपका जो राजनीतिक सहयोग की भावना है, राजनीतिक विकास की भावना है, ये सभी आपका औपचारिक संगठन के अंतर्गत आपको आ जाएगा। फिर हम समाज के अंतर्गत आर्थिक प्रणाली जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत आपका कार्ल मार्क्स का श्रम विभाजन का सिद्धांत आ जाएगा, संपत्ति का सिद्धांत आ जाएगा, आपका औद्योगिकरण, नगरीकरण आ जाएगा, वहाँ का जो राजनीतिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक और प्रभाव है वो सभी हम किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो औपचारिक संगठन के अंतर्गत आ जाएगा। फिर ये आपका आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत आ जाएगा। फिर 9th नंबर है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था में आपके राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार, यहाँ पे शक्ति आ जाएगी, आपको जो प्रभाव समूह जो देखने को मिलता है वो उसको आप लोग को यहाँ पे पढ़ना होगा। राजनीतिक दल, मतदान व्यवस्था, मतदान पद्धति, ये सभी चीजें किस में आ जाएंगी, तो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएंगी। 10th नंबर जो हमारा सिलेबस में दिया गया है वो है शैक्षिक प्रणाली, यानी कि जो एजुकेशनल सिस्टम है, तो एजुकेशनल सिस्टम में जो शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षा की अवधारणा, ठीक है, उसके बाद शिक्षा का महत्व, समाज के अंतर्गत शिक्षा किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है, इसके अंतर्गत आपको जो समाज की भूमिका है, फिर जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या शिशु व्यवस्था, ये सभी चीजें आपकी शैक्षणिक प्रणाली के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी।
फिर 11th नंबर है धर्म। धर्म के अंतर्गत जितने भी सिद्धांतकार हुए जिन्होंने धर्म से रिलेटेड अपनी बातों को कहा है, जिसमें आपका टोटमवाद आ जाएगा, इमानुएल दुर्कheim का धर्म का सिद्धांत आ जाएगा, उसके बाद आपका जो पावन और अपावन की धर्म जो अवधारणा है वही टोटमवाद, पवित्र और अपवित्र की बात, धर्मनिरपेक्षीकरण, ये सभी चीजें किसमें आ जाएंगी, तो धर्म के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना होगा। फिर 12th नंबर है सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। ये सभी बिहार एस्टेट सोशियोलॉजी का सिलेबस है। अगर आप लोग इसको अच्छे प्रकार से पढ़ते हैं, पूरे अच्छे वे से पढ़ते हैं, तो फिर ये आपको आगे जाके किस में हेल्प करने वाला है, तो बीपीएससी जो 3.0 है, ये आपका एग्जाम कब कंडक्ट होगा, तो अगस्त में, ठीक है, इसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। फिर 12th नंबर है सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। सामाजिक परिवर्तन एवं विकास के अंतर्गत जो हमारी सामाजिक परिवर्तन की जो अवधारणा है, जो विकासवादी सिद्धांत है, जो आधुनिकीकरण आया है समाज के अंतर्गत, जो प्रजातंत्रीकरण है, इन सभी से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर 13 नंबर है भारतीय समाज, यानी कि जो रूरल सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी में आपके पारंपरिक हिंदू सामाजिक संगठन, उसकी विशेषताएं, भारतीय समाज में जो बौद्ध धर्म आ गए, इस्लाम धर्म आ गए, उन्होंने किस प्रकार से यहाँ के समाज को प्रभावित किया है, वो सभी को आपको पढ़ना होगा। और 14th नंबर में जो है नगरीय समाज, नगरीय समाज के अंतर्गत आपको यहाँ की जो औद्योगिकरण की परंपरा है, ये भी सभी चीजें इसके अंतर्गत पढ़नी होगी। जो भी हमारे सोसाइटी के अंतर्गत घटनाएं घटित हो रही हैं, जो कि इफेक्ट किसको कर रहा है, हमारे सोसाइटी को कर रहा है, जिसके अंतर्गत महिलाओं की योजनाएं आ जाएंगी, शिशु का योजना आ जाएगा कि उनके उत्थान के लिए समय समय पे कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, ये सभी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये जो बिहार एस्टेट है, इसका एग्जाम कब होने वाला है, तो ये आपका मार्च में होने वाला है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस एस्टेट के पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए मैं प्रोसेस आप लोग को बता देती हूँ कि अगर आप पेड ग्रुप परचेस करना चाहते हैं, सिर्फ बिहार एस्टेट का नहीं, क्योंकि अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग झारखंड लेडी सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस को कवर कर रहे हैं, और क्रिसमस डे के शुभ अवसर पर आप लोगों के लिए डिस्काउंट रखा गया है, जिसके अंतर्गत आपको बिहार एस्टेट, अगर आप सोशियोलॉजी के पेड ग्रुप से जुड़ते हैं तो सिर्फ आपको 2500 पे करना होगा, और ये जो आप पे करिएगा ये आपका बीपीएससी 3.0 अगस्त तक काम आएगा, क्योंकि इसी पे में जो भी स्टूडेंट्स एस्टेट को क्वालिफाई कर लेते हैं उनका प्रिपरेशन अगस्त तक इसमें पेड ग्रुप के अंतर्गत आपको चलाया जाएगा। सेकेंड है, जो स्टूडेंट्स जून महीना का, जून 2024 में यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, जिनका एमए है, यहाँ पे आपको क्या मांग रहा है, आपका डिग्री बीएड मांग रहा है, ठीक है, सोशियोलॉजी प्लस बीएड बिहार एस्टेट में। यूजीसी नेट में आपका मांग रहा है, बीएड भी मांग रहा है और साथ ही साथ आपका एमए भी मांग रहा है, और सोशियोलॉजी तो चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स जून का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, इसका जो क्लास है, नेट का क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा 2 जनवरी से, ठीक है। इसके जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उनको सिर्फ पे करना होगा 2500। तो इसको फिर क्या हो जाएगा कि आप लोग को पेड ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। 2 जनवरी 2024 से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बिहार एस्टेट का जो क्लास है ये आपका 25 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। और जो स्टूडेंट झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर सोशियोलॉजी है, उनको सिर्फ 2000 पे करना होगा और उनको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट्स में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और वो सारे जो नोट्स आपको मिलेंगे पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ आएगा, विदाउट बुकिश लैंग्वेज। मैं बुकिश लैंग्वेज को फॉलो नहीं करती हूँ, मेरा शुरू से ही मैं आप लोगों की क्लास लेकर आती हूँ उसमें मेरा मोटिव यही रहता है कि आप लोगों को इजी वे में, जितना इजी से इजी हो सके, आपको क्लास प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। और साथ ही साथ सोशियोलॉजी के जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स हो गए, जिसमें आपके कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू, टॉपिक वाइज, वो सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं
मेरे मोबाइल नंबर 7870421839 पर, जहाँ पे आपको आगे का प्रोसेस बताया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को आज का जो बिहार स्टेट सोशियोलॉजी का सिलेबस है वो अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसे पूरे अच्छे प्रकार से तोड़कर आप लोगों तक पहुंचा दिया है। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।